स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ड एनालॉजी का एक टॉपिक विच इज़ स्टडी एंड द टॉपिक। अब वर्ड एनालॉजी जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मतलब होता है उसका वर्ड कोरिस्पोंडेंस। इसका मतलब होता है एक वर्ड जो कोरिस्पोंड करता है दूसरे वर्ड को, तो वो कैसे कोरिस्पोंड करता है ये लॉजिक हमें फाइंड आउट करना होता है। दिस इज़ द मेन एम ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। अब जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा स्टडी एंड द टॉपिक, ऐसे ही बाकी भी और टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं रिगार्डिंग वर्ड एनालॉजी। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ जाइए और उन वीडियोस को भी देखिए, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वर्ड एनालॉजी में पूछे जा सकते हैं और उनके ऊपर कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा है कि एनालॉजी का मतलब होता है कोरिस्पोंडेंस, तो वर्ड्स एक दूसरे को कोरिस्पोंड करते हैं और वो कैसे करते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एनालॉजी जब भी आएगा, चाहे वो लेटर एनालॉजी हो, वर्ड एनालॉजी हो या नंबर एनालॉजी हो, उसका लॉजिक सेम होता है। और लॉजिक ये है कि एनालॉजी में 4 एंटिटीज़ होती हैं जिनमें दो दो एंटिटी का पेयर बनता होता है। जैसे एंटिटी 1 है तो एंटिटी 1 कोरिस्पोंड करती है एंटिटी 2 को, ऐसे ही एंटिटी 3 कोरिस्पोंड करती है एंटिटी 4 को। तो 4 एंटिटीज हैं, मतलब 2 पेयर होंगे, एंटिटी 1 और एंटिटी 2 एक पेयर, एंटिटी 3 और एंटिटी 4 एक पेयर। इसमें से एंटिटी 4 जो है वो हमारे को एक क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, हमें एंटिटी 3 गिवन होती है, उसके कोरिस्पोंडिंग हमें एंटिटी 4 फाइंड आउट करनी होती है। ये पोर्शन हम सिर्फ तभी फाइंड आउट कर सकते हैं या एग्जामिन कर सकते हैं जब हमें इन दोनों की एनालिसिस का पता होगा। एंटिटी 1 और एंटिटी 2 के बीच में जो भी रिलेशन है या मैं कहूँ कि कोई लॉजिक है, तो हमें वो लॉजिक फाइंड आउट करना है बिटवीन दीज 2 एंटिटीज। जो भी लॉजिक हम फाइंड आउट करेंगे वही सेम लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना है एंटिटी 3 के ऊपर, ताकि हम एंटिटी 4 को निकाल सके। और एंटिटी 4 मतलब एंटिटी 3 के कोरिस्पोंडिंग क्या आएगा वो हमें सिर्फ तभी पता लग पाएगा जब हमारी एंटिटी 1 और एंटिटी 2 का रिलेशन हमें पता लग जाएगा। तो मेन यहाँ पर क्या है एजेंडा, कि हमें यहाँ का लॉजिक क्रैक करना है। जब यहाँ का लॉजिक क्रैक कर दिया तो एंटिटी 4 हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी। जैसे मैंने बताया है आपको कि आज का टॉपिक है स्टडी एंड टॉपिक, तो अगर तो हमें ये कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम जनरली अवेयर हैं कि किस टॉपिक के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो उसको एक साइंटिफिक नेम दिया होता है और वो नेम क्या है, तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारी ये जनरल अवेयरनेस ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अगेन वी विल बी स्टक ओवर हियर, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा रीजनिंग का, ये रीजनिंग का पार्ट कम और जनरल नॉलेज का पार्ट ज़्यादा है। तो आई सजेस्ट यू कि जो भी जनरल टॉपिक्स हैं हमारे, उनके बारे में यू शुड बी अवेयर। फॉर एग्जांपल हर कंट्री के कैपिटल के बारे में हमें पता होना चाहिए, खुद की अपनी कंट्री के कितने स्टेट्स हैं, हर स्टेट के कोरिस्पोंडिंग उनके क्या कैपिटल्स हैं, इनके बारे में भी वी शुड बी जनरली अवेयर। एनिमल्स हैं, उनकी क्या साउंड्स है, वो कहाँ पर रहते हैं, उनके यंग वंस को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमें पता होना चाहिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में पता होना चाहिए। ये जनरल टॉपिक्स हैं जो वर्ड एनालॉजी में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस भी बनी हुई हैं, तो काइंडली गो एंड वॉच दोज वीडियोस एज वेल, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारी एंटिटी 1 है सीस्मोलॉजी और उसके कोरिस्पोंडिंग हमारे पास दिया हुआ है अर्थक्वेक। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के कोरिस्पोंडिंग क्या आएगा, ये एक तरह का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है हमसे। अब हमारा मेन एजेंडा क्या है कि सीस्मोलॉजी और अर्थक्वेक के बीच में क्या रिलेशन है, हमें वो लॉजिक फाइंड आउट करना है। अगर
आपको पता हो कि अर्थक्वेक एक टॉपिक है, और जो भी लोग अर्थक्वेक के ऊपर रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को बोला जाता है सीस्मोलॉजी। तो अर्थक्वेक क्या है, एक टॉपिक है, और उस टॉपिक के ऊपर जो भी स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं सीस्मोलॉजी। और सीस्मोलॉजी से ही हमारा इंस्ट्रूमेंट बना है सीस्मोग्राफ, और सीस्मोग्राफ यूज़ होता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो वहाँ पर अगर यहाँ पर सीस्मोलॉजी की जगह सीस्मोग्राफ होता तो यहाँ पर आ जाता अर्थक्वेक जो है वो एक मेजरमेंट है और उसका टूल आ जाता सीस्मोग्राफ। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता जिसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता। पर क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्टडी एंड टॉपिक की, तो हमारा ये लॉजिक होएगा कि सीस्मोलॉजी एक स्टडी है और अर्थक्वेक उसका टॉपिक। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी भी एक स्टडी होगी, क्योंकि जो ये लॉजिक है वो सेम लॉजिक हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो एस्ट्रोलॉजी एक स्टडी है और उस स्टडी के कोरस्पॉन्डिंग एक टॉपिक आएगा। तो एस्ट्रोलॉजी एक स्टडी है और वो किस टॉपिक की स्टडी है, दैट इज प्लैनेट्स। और जो स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी दे आर रेफर टू एज एस्ट्रोलॉजर्स। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी एक स्टडी है और प्लैनेट उसका एक बन गया टॉपिक। तो प्लैनेट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर हम तभी निकाल पाए हैं जब हमें एंटिटी 1 और एंटिटी 2 के बीच में रिलेशन पता लग गया। तो ये क्वेश्चन का स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर यहाँ पे हमें पता लग गया, अगर हम यहाँ पर इजीली हमने कैच कर लिया लॉजिक, तो हम नेक्स्ट अपने आंसर को भी फॉलो कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं हम उस आंसर को। तो अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स होंगे रिगार्डिंग स्टडी एंड द टॉपिक, और फिर उस एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स ड्रॉ अ टेबल। उस टेबल के 2 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम होएगा स्टडी का, कि हम बताएंगे कि कौन सी स्टडी है, और सेकंड कॉलम होएगा टॉपिक का, वो बताया जाएगा यहाँ पर कि उस जो स्टडी है वो कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो ये स्टडीज़ के जो भी नाम हैं दैट आर ऑल द साइंटिफिक नेम्स। इन नेम्स को याद करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि वर्ड एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। किसी भी जनरल नॉलेज के टॉपिक को एग्जामिनर पिक करके उसके ऊपर क्वेश्चंस बना सकते हैं। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड वी नीड टू बी अवेयर अबाउट ऑल द टॉपिक्स। तो अब जैसे हम यहाँ पर स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट बॉटनी। बॉटनी स्टडी होती है ऑन प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर जो स्टडी करते हैं दैट स्टडी इज रेफर्ड टू एज बॉटनी। सेकेंड इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑन men. Next, zoology. Zoology is the study on animals. Animals के ऊपर हम जो भी स्टडी करते हैं that is referred to as zoology. फिर next है हमारे पास cardiology. Cardiology is from the word cardiac, and cardiac means heart. So cardiology is the study of heart. नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है पर्टिकुलर डिजीजेस के ऊपर हम जब स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं स्टडी और उनके टॉपिक्स के ऊपर। अब इन्हीं के बेसिस पे हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब फर्स्ट हो सकता है इफ जूलॉजी is related to animals, what is virology related to? If zoology is related to animals and what is virology related to? तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जूलॉजी और एनिमल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमें पता लगेगा कि जूलॉजी जो है वो स्टडी है ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स एक टॉपिक हो गया। ऐसे ही वायरोलॉजी भी एक स्टडी है
वायरोलॉजी इज द स्टडी, वायरल से बनेगा वायरस, तो हमारा टॉपिक होएगा यहाँ पर वायरस, वायरस विल बी द टॉपिक ओवर हियर, और उसके ऊपर जो स्टडी है दैट इज रेफर टू एज वायरोलॉजी। तो ये हमारा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हार्ट कोरिस्पॉन्ड करता है कार्डियोलॉजी को, तो ऐसे ही प्लांट्स किसको कोरिस्पॉन्ड करेगा। इधर हमने देखा कि स्टडी और टॉपिक आया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर कंसिडर किया था कि हार्ट एक टॉपिक है और उस टॉपिक की स्टडी को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। तो ऐसे ही हार्ट एक टॉपिक हो गया और कार्डियोलॉजी उसकी स्टडी होगी। ऐसे ही प्लांट एक टॉपिक है और द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज रेफर टू एज बॉटनी, यहाँ पर हमने पढ़ा है बॉटनी, सो बॉटनी विल बी माई आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज abhyasonline.in, एंड रजिस्टर करने के बाद आप हमारे इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर क्वेश्चन आंसर स्किल्स एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव रीजनिंग स्किल्स एज वेल। एंड अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास एक एनालिटिकल रिपोर्ट आएगी जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और वीक पॉइंट्स को अच्छे से प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ और उन वीक पॉइंट्स के ऊपर और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर पाओ, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू कैन स्कोर गुड। एंड ऑल्सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू रजिस्टर टू द ऑनलाइन पोर्टल दैट इज abhyasonline.in।